और खबरों में बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, जहां आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है। सुबह 9:30 बजे होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक, यानी कि अब से आधे घंटे के बाद ये बैठक होने वाली है और बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान होगा और ये मीटिंग जाहिर तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए सेशन चल रहा है और लगातार आप देखिए मॉनसून सत्र में विपक्ष हंगामा भी कर रहा, तो ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सदन में सरकार विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना कर रही है। और संसद के मॉनसून सत्र में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा ही हलचल नजर आ रही है और आज ये बैठक होने वाली है। और हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया। अभिषेक, थोड़ी देर में संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है, जाहिर तौर पर यह बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए संसद के बाल योगी सभागार में ये बैठक होगी और 9:30 से 10 बजे के बीच में ये बैठक है। हालांकि ये जो संसदीय दल की बैठक होती है ये अक्सर जो सत्र होता है उससे पहले हो जाती है, लेकिन मानसून सत्र के बीच में ये बैठक हो रही है और ये बैठक तब हो रही है जब आज से 2-3 बाद यानी 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इसमें भी एनडीए की जो रणनीति है वो भी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए जब अपना उम्मीदवार उतारेगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो वो उम्मीदवार लगभग उपराष्ट्रपति पद के लिए तय माना जाएगा। 21 अगस्त आखिरी तारीख है, उस समय तक एनडीए को अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा भी करनी होगी। इसके अलावा संसद में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, अभी 2 दिन ही संसद सुचारू रूप से चल पाया है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में जो चर्चा हुई है उसी दौरान संसद सुचारू रूप से चला। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने क्या किया, इस पर लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप संसद में इस बात को कहिए कि पहलगाम हमले में चूक हुई है, जो कि एक मीटिंग में सरकार ने माना है। आप लगातार विपक्ष की ये मांग है कि संसद में भी आप इसको मानिए और इसकी जिम्मेदारी तय करिए कि पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक हुई है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर जो लगातार हंगामा हो रहा है, इसकी एक पूरी रणनीति अब एनडीए तैयार करने में जुटी हुई है कि अब आगे संसद को कैसे चलाना है, क्योंकि कुछ अहम बिल भी हैं जो एनडीए को पास कराना है, बीजेपी को पास कराना है लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी जरूरी है इस मानसून सत्र में। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही आज संसदीय दल की मीटिंग जब शुरू होगी तो उसके शुरुआत में ही प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ये एक तमाम रणनीति होती है जिसको लेकर सरकार खास करके प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि कैसे संसद को आगे बढ़ाना है। और जाहिर तौर पर अभिषेक, और हमने देखा अभी कि मानसून सत्र से पहले भी एनडीए की तरफ से रणनीति बनाई गई, लेकिन ये मानसून सेशन के बीच इस दौरान ये बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और इसी के साथ हमने देखा अभी कि जो सेशन है, विपक्ष कई ऐसे मुद्दे, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर को तो सरकार को विपक्ष जो है वो घेर ही रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनाव जब संसद शुरू हुई थी तो संसद के शुरू होने से पहले एनडीए के जो खास नेता हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन ये जो मीटिंग है ये संसदीय दल की है। संसदीय दल यानी कि जितने सांसद हैं एनडीए के, यानी कि बीजेपी के और विपक्षी बीजेपी के समर्थक दल के जितने भी सांसद हैं उन सब की एक बैठक है, यानी कि लगभग 250-300 के आसपास इसमें सांसद होंगे। अब आप ये समझें कि इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री अक्सर इसमें एक मंत्र देते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, मीडिया से कैसे बातचीत करनी है, कितनी बातचीत करनी है, या विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, संसद को किस तरीके से चलाया जाए, जो हमारे अहम मुद्दे हैं जो मानसून सत्र में हमें पारित करवाने हैं उस पर कैसे रणनीति हो, उसको हमको कैसे पास कराना है। तो ये एक पूरी रणनीति होती है। इसके साथ ही जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, 7 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 21 तारीख को एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर देगी। तो इसको लेकर भी एक मीटिंग होगी और एक आम सहमति बनाने के लिए इस तरीके की मीटिंग की जाती है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले भी कहा था कि मंगलवार को कई ऐसे बिल हैं जो पास किए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष जो है वो बिहार के एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है और जाहिर तौर पर ये जो बैठक होने वाली है इसे लेकर भी इसमें रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए
जब से संसद शुरू हुआ है तब से आप खुद देख पा रही होंगी कि किस तरीके से विपक्ष लगातार तख्ती लेके कभी पार्लियामेंट के बाहर कभी पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से हंगामा कर रहा है। न सवाल जवाब हो पा रहे हैं, न जीरो आवर हो पा रहा है। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनका ये कहना है कि जीरो आवर में हम सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि लगातार लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो जा रही है। तो स्थगन की वजह से जीरो आवर में सवाल ना पूछ पाना, इसके अलावा बिल पर चर्चा ना हो पाना, वोटिंग ना हो पाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये संसद का ये सत्र लगातार बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर क्योंकि देखिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है संसद सत्र को चलाना, सरकार की रणनीति तय करती है कि कैसे संसद सत्र को चलाना है। तो सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है कि अपने सांसदों को और खास करके विपक्ष के सांसदों को कैसे एक साथ एक टेबल पर लाना है और उनको एक चर्चा के लिए उनको मनाना कि आप एक हेल्दी चर्चा करिए और जो भी आपके सवाल होंगे वो सरकार उसका जवाब देगी। तो इसी के तहत ये रणनीति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।